यही चलता है। तो वो इधर भगवान के साथ सब बड़े आनंदित थे पांडव। भगवान ने कहा देखो आनंद मंगल बहुत हो गया, हमने कल कहा था कुरुक्षेत्र भी तीर्थ है। तो भगवान ने कहा देखो यहाँ नदी है, चलो सब लोग समयावकाश नदी को सरस्वती नदी में स्नान करेंगे। पहले बहती थी, अब तो नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो सरस्वती नदी में स्नान करते। तो पांडवों ने प्रश्न नहीं किया, चल दिए। पांडव पुत्र जो थे 5, उन्होंने कहा भाई हम नहीं गए, हम सोएंगे। तो एक बार ही भगवान प्रेरणा देते हैं भीतर। बोले ठीक है तो फिर सो, देख रहे ना सोते न रह जाओ। बोले नहीं आप जाओ। तो ये 5 लोग तो चले गए, द्रौपदी के 5 पुत्र सो गए। अश्वत्थामा आया, सोते हुए ही सबका सर काट ले गया। दुर्योधन ने जोर से पकड़ा, बोले इसमें से भीम का सर हमको लाओ। तो जब अंधेरा था दिया तो जोर से उसने दबा के ऐसे मसला, तो भीम का सर कई टुकड़ों में फूट गया। जान गया कि ये भीम का सर है ही नहीं। अब देखो दुष्ट व्यक्ति में भी अच्छाई होती है। उसने कहा हे पवन देव, हे रात्रि के देवताओं, हे भूमि तुम साक्षी हो, मैंने कुरुवंश का अपने भतीजों भाइयों के पुत्रों से मेरा कोई विरोध नहीं था। मैंने अनजाने में इस सर को तोड़ दिया। दूसरा देखा तो नकुल का पुत्र, अरे प्रकाश में देखा दुर्गति हो, सुख दुख एक साथ होने पर उसकी मृत्यु थी। उसने आकाश के समस्त देवताओं से कहा कि हे दिक्पालों, हे लोकपालों, तुम साक्षी रहना, मैं मरने वाला हूं। मेरे आज वंश में कोई पानी देने वाला नहीं रह गया, मुझसे अपराध हो गया। लेकिन इस अपराध का दुर्योधन साक्षी नहीं रहना चाहता है, बुरा। कहा मेरे जो शत्रुता थी, मेरे हृदय में जो द्वेष था वो पांडवों के प्रति था, पांडव पुत्रों के प्रति नहीं था। तुमने पांडव पुत्रों को मारकर अच्छा नहीं किया। अब अश्वत्थामा ने सोचा अगर पांडव जीवित हैं तो मेरा क्या होगा। अब सोचा क्या करूं, अब यहां से भागता हूं। तो दुर्योधन को सुख दुख के उसको श्राप था कि सुख और दुख एक साथ समन्वय जहां पर होगा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हम लोगों का भी हार्ट फेल कब होता है, जब ज्यादा नाचने लगो। शादी में जैसे कोई ज्यादा खुश हो जाए और नाचने लगे।